हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा जेई एडवांस 2022 का प्रॉब्लम जो पेपर 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। और डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के जो हम फॉर्मूले सीखते हैं, आइडेंटिटी सीखते हैं, उसके इनिशियल जो फॉर्मूले होते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना, उसी फॉर्मूले पर साइन सी एन डी वाले जो फॉर्मूले थे, एक्चुअली उन्हीं पर ही ये प्रॉब्लम बेस्ड है। और देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे ना, समझते हैं ना। अल्फा बीटा हमारे पास क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। और बीटा कैसा दे रखा है, 0 से छोटा है और -5/4 से बड़ा है। और अल्फा कैसा दे रखा है, 0 और π/4 के बीच में है। ठीक है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 दे रखा है और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2/3 दे रखा है। पूछा क्या गया, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया। क्या दे रखा है, साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा के होल स्क्वायरिंग का वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमसे पूछा गया है। अब सवाल ये आता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। थिंकिंग है ना, लाइन ऑफ थिंकिंग आपका क्या होना चाहिए। तो देखो, हमारे पास दो डायरेक्शन होती है। कई बार क्या होता है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सॉर्ट आउट या सिंप्लीफाई करते हुए हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हुए साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे। अगर ऐसा संभव हो पाया तो हम ऐसा करेंगे। या फिर क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम दे रखा है कि इसको सिंप्लीफाई करते हुए गिवन इन्फॉर्मेशन में बदल दें। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन में क्लियर हो गया। तो एक काम हमने किया, जिसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब अल्फा और बीटा आ जाएगा ए और बी की जगह। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी लगाएंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब मैं सेपरेटली साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन बीटा एंड कॉस बीटा की सेपरेट वैल्यू तो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या तरीका लगाएं फिर, तो एक तरीका ये हो सकता है, क्यों ना मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके गिवन इन्फॉर्मेशन में बदल दूं उसको। ठीक है, तो ये वाला तरीका हमने सोचा। तो हमने सोचा ऐसा इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। सिंप्लीफाई भी कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, अपॉन में टर्म है तो आपने एलसीएम लिया। तो यहाँ तो क्या बना, साइन स्क्वायर अल्फा बना और यहाँ बना कॉस स्क्वायर बीटा। कोई खास फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना। फिर इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो फिर ठीक है, ऐसे कुछ ना, कोई खास बात नहीं है ना, एक बार को गिवन इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। इन दोनों का एलसीएम लेने से क्या बन रहा है, साइन ए साइन बी, साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब ठीक है, काम का बन रहा है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा न्यूमरेटर में आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखो एक बार को, मैं इसको तो रफ कर देता हूं, इस वाले पार्ट को, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया ना। एक काम हम ये करते हैं, अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूं तो यहाँ क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी बनेगा माइनस साइन ए साइन बी बनेगा। ठीक बात है, सही बात है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो मतलब ऊपर कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्म हो रहा है और कॉस ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है। तो ठीक है, आगे इसको सॉर्ट आउट या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने एक काम किया कि स्क्वायरिंग की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायरिंग को तो हम बाद में मैनेज कर लेंगे, इस वाले पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसका एलसीएम लिया। अच्छा, एलसीएम लेने पर यहाँ क्या बनेगा भाई, अगर इन दोनों टर्म को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा कोई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा साइन बीटा और कॉस ऑफ बीटा, यहां से आ जाएगा प्लस साइन। इन दोनों टर्म का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा भाई कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा और नीचे बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात तो मैं क्लियर हूं। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 और इसको बाहर कॉमन भी ले लेंगे ना। अब आगे अगर हम काम करें तो आगे क्या कर सकते हैं, एक और काम हम ये कर सकते हैं, ये 2 साइन बीटा कॉस बीटा दे रखा है तो साइन 2 का फॉर्मूला बना सकता हूं उसको। तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को तो मैंने ले लिया कॉमन। ये तो आ गया हमारे पास 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो यहां से आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां से बच गया साइन ऑफ 2 बीटा प्लस साइन, यहां से क्या बच जाएगा 1 अपॉन ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट की तो मुझे वैल्यू पता है। अब अल्टीमेटली टास्क क्या हो गया, मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, अच्छा इस वाले पार्ट की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना इसके पार्ट को सॉल्व करने के एक्चुअली 2 मेथड डिस्कस करूंगा, एक मेथड 1 और एक मेथड 2 ना। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो पहला मैं डिस्कस करता हूं आपसे मेथड 1। ठीक है, तो हमसे इस वाले पार्ट का वैल्यू पूछा गया, तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट का मैंने यहां ले लिया एलसीएम और एलसीएम लेकर के मैंने ये लिख दिया इसको। तो नीचे तो भाई क्या बनेगा हमारे पास में, ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा। अच्छा, ऊपर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 बीटा।
ऐसा कुछ आ गया एलसीएम लेने पर, है ना। नाउ अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर वाले पार्ट में हम चाहें तो सीएनडी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा सीएनडी का जब फॉर्मूला लगा हुआ तो कितना आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ तो आ जाएगा भैया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू आएगा, तो भैया 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब एक और पॉइंट ये भी समझो यार, साइन साइन है, साइन भी कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसको भी तो मैं चाहूँ तो फॉर्मूला बना सकता हूँ, कैसे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इस वाले 2 को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला 2 आ गया, ठीक है। अच्छा नीचे क्या बन रहा है, 2 साइन है, साइन भी बन रहा है, तो इसका जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो कितना आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, यहां से आ गया, माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी आ जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस कितना आ जाएगा, 2 बीटा, ऐसे कुछ आ गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो बात को समझे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है हमें बिल्कुल, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू कॉस ऑफ 2a के जैसा लिखा हुआ है, और ये भी कॉस 2a जैसा लिखा हुआ है ना, कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों की वैल्यूज नहीं पता, बट इन दोनों की वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं, कैसे, अब इस बात को आप इधर समझिए, तो मैंने क्या किया भाई, कॉस ऑफ 2 यहाँ कॉमन ले लेता हूं बाहर, और ये cos ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिख दिया, ये तो cos 2a लिखा हुआ, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, पर कंप्लीटली अगर मैं cos में लगाऊं तो कितना आएगा भैया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, हमारे पास में cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो रखा है 2/3, इसके स्क्वायरिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/9, 4/9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा भाई, 8/9 आ जाएगा, ठीक है, और इसका -1 हमने यहां से किया तो कितना आ गया इसका वैल्यू, -1/9 आ गया। नाउ सिमिलरली मैं एक और काम ये भी कर सकता हूं, cos ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है, तो एक काम ये किया जाए, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ लिखा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3, इसके स्क्वायरिंग का वैल्यू 1/9, और यहाँ पर लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/9, यहाँ से आ गया। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा भाई, 7/9 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/9 आ गई। नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों ना, तो हमें दोनों की वैल्यूज मालूम है, सभी की टर्म्स की वैल्यू मालूम चल गई, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 तो ऊपर लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 4 लिख दो डायरेक्टली, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/3 यहाँ लिख दिया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक बात है। नाउ अब इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई, -1/9 आया, कितना आया, -1/9, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, 7/9 आया, कितना आ गया, 7/9 यहाँ से आ गया। अच्छा ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 8/9 ऊपर से आ गया, यहाँ से भी मैं देखूं तो कितना आ रहा है भाई, माइनस का 8/9 आ रहा है। अच्छा ये तो कैंसिल होकर के इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गया। अच्छा इसकी अल्टीमेट वैल्यू कितनी आई, -1 आई, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है। नाउ अब हम अपने सवाल में अगर हम मूव करते हैं तो बच्चों अब अपने सवाल की तरफ आप देखो यहाँ से कि इसकी वैल्यू तो आ रही है -1 और इसकी वैल्यू हमारे पास पता है, अब देखो पॉइंट को समझो, तो 2 हमने यहाँ से लिखा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ रहा है 2/3, तो 2/3 हमने यहाँ लिख लिया, इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आया, -9 आया, ठीक है, तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गया, -4/3 आ गया, ठीक है। पर हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसके स्क्वायरिंग का वैल्यू निकालना है, तो इसके स्क्वायरिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/9 आ गया ना। इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए भाई, 9 से इसको डिवाइड लगा 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर आ गया। समझ गए क्या आप इस बात को, आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत ही बढ़िया और एक आसान सा प्रॉब्लम है ना, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो था इसका एक मेथड। अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं आपको इस वाले हिस्से को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड और सिखाता हूँ ना, उसको आप अच्छे से समझिए ना। प्रॉब्लम तो हमारा यहाँ एंड हो चुका है, प्रॉब्लम हम सीख चुके हैं, आंसर निकाल चुके हैं ना। अब तो हम जनरली सीखने के पर्पज के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसको आगे अगर और सिंप्लीफाई करना था कोई और अलग मेथड से, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आप समझिए ना। हमें करना क्या है भाई, 1/sin 2 अल्फा प्लस 1/sin 2 बीटा
अल्टीमेटली मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, भाई इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम एक काम ये कर सकते हैं भाई, साइन टू अल्फा, इसको ध्यान दो। अच्छा, अब समझना क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का इंफॉर्मेशन दे रखा है, और हमसे साइन टू अल्फा की वैल्यू और साइन टू बीटा की वैल्यू मैं सेपरेटली भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होता है और क्लास में कराया भी जाता है ना, साइन टू अल्फा। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, साइन टू अल्फा लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अगर मैं लिखूं तो ये तो भाई साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी, ऐसा लिख सकता हूं उसको मैं। ठीक है ना, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, अब देखो साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू की बात करें तो भाई साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2/3। ये वैल्यू तो आ गया 1/3 और ये वैल्यू आ गया 2/3 आ गया, प्लस साइन। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा पता है 1/3, तो मैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख तो सकते हैं ना, वो निकाल सकते हैं ट्रायंगल मेथड से। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है तो ट्रायंगल मेथड से मैं साइन ऑफ इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। बट अब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा, एक बात आप समझो, इन दोनों के मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये अल्फा प्लस बीटा का ट्रायंगल, और एक मैं बना लेता हूं अल्फा माइनस बीटा का ट्रायंगल, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √8, तो ये आ गया 2√2 ना, पाइथागोरस लगा दिया। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ट्रायंगल हमने बनाया तो इसका वैल्यू 2/3, तो 2 यहां से देते, ये 3 आ जाएगा, और ट्रायंगल मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो भाई ये वैल्यू आ जाएगी √5। ठीक बात है। अब सवाल आता है हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखूंगा, तो भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस तो मैंने यहां लिखा 2√2/3 लिखा। अब सवाल ये आता है कि जब आप वैल्यू लिख रहे हो बच्चों, तो या प्लस का वैल्यू लिखूंगा कि माइनस का लिखूंगा, ये मन में क्वेश्चन आएगा। तो प्लस का आना है कि माइनस का आना है, तो अब इस बात के लिए, अब इस बात को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू भी लिखेंगे तो भाई कैसे लिखेंगे ना। अब देखो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना अभी तक, है ना, इस वाली इन्फॉर्मेशन को तो हमने काम में नहीं लिया। भाई सवाल में कहीं ऐसी फालतू दे रखा था क्या, बिल्कुल भी फालतू नहीं दे रखा था, हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बट मान लो कि अगर हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इस बात की जरूरत पड़ रही है। और क्या दे रखा है, अल्फा 0 से लेकर π/4 के बीच में और बीटा माइनस π/4 से 0 के बीच में है। तो ठीक है, क्या करेंगे भाई, अब देखो बात को बहुत ध्यान से समझो, अल्फा है 0 से लेकर के π/4 के बीच में, ठीक है, और बीटा कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस π/4 से लेकर के 0 के बीच में गिवन है, इतना गिवन है। तो अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर कैलकुलेट करूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई, माइनस π/4 से लेकर के प्लस π/4 के बीच में आएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक बात है नाउ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉस तो भैया फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो इट मीन में यहां से पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है नाउ, अब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो अगेन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लिखेंगे तो भाई √5/3 लिखेंगे। अब सवाल अगेन प्लस माइनस में से आएगा, प्लस का लिखे कि माइनस का लिखें, तो अल्फा माइनस बीटा का क्या इंटरवल बनेगा भाई, अल्फा तो वेरी कर रहा है 0 से लेके π/4 तक। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं माइनस बीटा लिखता हूं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बीटा वेरी करेगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ये तो हो जाएगा प्लस π/4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनक्वालिटी का साइन बदल गया, 0 आया। अच्छा, मुझे इनक्वालिटी में अगर ऐड करना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो इसको तो मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बीटा 0 से बड़ा हो जाए, π/4 से छोटा हो जाए, एक ही बात है ना नाउ। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो इनक्वालिटी में ऐड इजिली किया जा सकता है ना, डिफरेंस नहीं कर सकते हम लोग। π/2 से π/4 में π/4 ऐड कराएंगे तो यहाँ तो π/2 आ गया और यहाँ 0 आ गया, मतलब अल्फा माइनस बीटा कैसा आ रहा है, 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो इट मीन कि इसकी वैल्यू कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो भैया यहां से हमारे पास क्या आ गया आंसर, तो 2 तो ऊपर से आ रहा है, ठीक बात है, यहां से वैल्यू कितना है, 2 × √10 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। तो साइन ऑफ 2 अल्फा का हमने सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम एक काम करते हैं कि आगे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेता हूं साइड। अब समझो, अब मैं एक काम और करता हूं, कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा, सॉरी कॉस 2 अल्फा का वैल्यू भी साइन 2 अल्फा निकाल दे, साइन 2 बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, साइन 2 बीटा।
अच्छा, साइन ऑफ 2 बीटा मुझे लिखना है तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से मैं ऐसे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं ध्यान दूं तो क्या लिखा हुआ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसको एंगल ए मान लिया, इसको एंगल बी मान लिया, ठीक है, साइन ए कॉस बी। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 2/3 आया। सेम यही लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाल ही लिया, 2√2/3 आ गया। और यहाँ से कितना आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ये हमने निकाल के यहाँ पर रखा ही है, √5/3 आ गया। ठीक है, अगेन इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 माइनस, अब माइनस आ गया ना, 2 माइनस ऑफ माइनस √210 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना इसका वैल्यू आ गया ना, ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 1 अपॉन ऑफ साइन 2 अल्फा का वैल्यू ये आया, तो इसको आप पलट के लिखोगे, तो इसको पलट के लिखोगे तो भाई 9 तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 यहाँ आ जाता है, 2 है ना, 2 को भी आप चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस का √10 ऐसे कुछ आया ना, प्लस साइन। इसका वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो पलट के लिखेंगे, तो 9 तो यहाँ से आ जाएगा, 2 को भी कॉमन ले लिया और 1 माइनस ऑफ √10 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 9/2 तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया। नाउ अब मैं एलसीएम लेता हूं, तो 1 माइनस √10 और 1 प्लस √10 से ऊपर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस टू, तो 1 माइनस 10 आएगा, 1 माइनस 10 को मैं लिख दूंगा -9, -9 लिख देंगे भैया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करो और चाहो तो आप इसकी वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है ना। ठीक है, अब हम क्या है कि प्रॉब्लम जब आ चुका है तो प्रॉब्लम भी सीख रहे हैं और साथ के अंदर कुछ और उसको और कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब लर्निंग के अकॉर्डिंग भी उसको समझ रहे हैं ना, कि और कैसे लर्न किया जा सकता है ना। और अगर मान लो अगर वैल्यू को हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते तो ये तरीका लिखा हुआ है, और क्या वे हो सकता था, हाँ ठीक है, वो वाला वे हो सकता था। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।